तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द विज्ञास अकेडमी। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल, जो कि रहने वाले हैं पहले चैप्टर के, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या कह रहा है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमसे क्या कह रहा है, अ बॉडी हैज़ अ डिफिशियंसी ऑफ 5 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, फाइंड इट्स चार्ज। यानी कि हमको क्या दिया है, डिफिशियंसी दी है इलेक्ट्रॉन्स की। आपको पता है, हम लेक्चर में पढ़ा चुके हैं कि जब किसी बॉडीज़ में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है तो फिर क्या होता है, चार्ज कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, सब कुछ मैंने बता रखा है। डिफिशियंसी मतलब कमी। और जब कभी भी किसी बॉडीज़ में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है या इलेक्ट्रॉन बॉडी क्या करता है, रिमूव कर देता है, तो उसका नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यानी बॉडी कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो चलिए फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे गिवन आइटम्स को नोट कर लेते हैं। तो चलिए भाई, सीधी सी बात है, हमको दिया है कि अ बॉडी हैज़ डिफिशियंसी ऑफ 5 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 5 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स, ये गिवन है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, चार्ज। तो पहले तो हमको पता है ई की वैल्यू तो हमको लर्न होनी चाहिए, 1.6 10⁻19 कूलम। क्यू को हमको क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग सोल्यूशन डालेंगे। क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, क्यू फाइंड करेंगे। तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू 5 × 10 की पावर बच्चों है 12, ई की वैल्यू है 1.6 10⁻19 है। चलिए कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1.6 का 5 में कराएंगे आएगा 8.0 × 10 की पावर। देखो यहाँ पे क्या है हमारा 10 और 10, बेस क्या है हमारा, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो इसकी पावर है 12 और इधर है माइनस का 19, तो आएगा 8 × 10 की पावर। अब 12 है, प्लस का माइनस का है 19, तो कितना बचेगा बच्चों, ठीक है, कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, तो माइनस का 7 आएगा, तो इतना चार्ज होगा। अब ये कैसा चार्ज होगा, तो सीधी सी बात है, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि डिफिशियंसी है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी होती है तो चार्ज होता है पॉजिटिव, जब एक्सेस होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अब करते हैं सेकंड नंबर न्यूमेरिकल। सेकंड क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट अ चार्ज ऑफ माइनस का 3.2 माइक्रो कूलम। तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। ठीक है भाई, तो जो फाइंड करना है वो लिख लेंगे, लेकिन पहले हम गिवन आइटम्स को नोट कर लेंगे। तो गिवन आइटम हमारा बच्चों क्या गिवन है, चार्ज गिवन है भाई। क्या गिवन है, माइनस का 3.2 कूलम, सॉरी माइक्रो कूलम गिवन है, तो ये हो जाएगा माइक्रो कूलम। तो चलो पहले इसको चेंज कर लेते हैं। माइनस का 3.2 माइक्रो हटाएंगे तो 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा कूलम। और हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एन को फाइंड करना है। और ई हमको पता है 1.6 10 की पावर माइनस का 19 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नो। अब चलिए करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन डालेंगे हम लोग बाय यूजिंग Q इज इक्वल टू एन ई, देन N इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, N रुकेंगे, Q के अपॉन में E आ जाएगा, तो Q अपॉन E। अब Q की वैल्यू है बच्चों कितना, 3 माइनस का 3.2 × 10 की पावर माइनस का 6। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो ध्यान से, चार्ज कैसा है हमारा, नेगेटिव है। अब यहाँ पे साइन रखें या ना रखें ये डाउट रहता है, तो नहीं रखते हम लोग साइन। ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हमको बता देता है कि कैसा होगा, एक्सेस होगा या डिफिशियंसी होगी। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब डिफिशियंसी होगी या एक्सेस होगा, तो एक्सेस बोलेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं इस बॉडी में ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है। चेक करेंगे कितना गेन कर रही है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे रखा, ई की वैल्यू पुट किया 1.6 10 की पावर माइनस का 19। अच्छा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा, तो n की वैल्यू हो गई 2 × 10 की पावर। देखो बच्चों, माइनस के ऊपर 6 से ये जाएगा तो प्लस का 19। अब बेस क्या था, सेम था, इसलिए हमने पावर ऐड कर दी है। कोई डाउट तो नहीं है, नहीं। चलिए डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अब 19 में 16 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 13 बचेगा, तो 10 की पावर हो जाएगा 13। तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे हमारे एक्सेस होंगे या लूज होंगे, तो सीधी सी बात है, नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये होंगे एक्सेस।
ठीक है, या बॉडी क्या करेगी, इसको गेन करेगी। कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, 2 × 10⁻13। नोट कर लीजिए। फिर हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब आते हैं हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन में। उसमें कह रहा है कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 4.5 10⁻⁻19 कूलम। पूछ रहा है क्या चार्ज इतना बॉडी के पास होगा। कैन अ बॉडी हैव चार्ज, तो चलो चेक कर देते हैं। यानी चेक कर रहा है क्या इतना चार्ज हो सकता है किसी बॉडी पर। तो हमारे पास जो गिवन है वो बच्चों क्या गिवन है हमारा, 4.5 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, ई की वैल्यू हमको पता ही होती है, क्या होती है बच्चों, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और एन जो होगा वो हमको फाइंड करना है। चलिए देख लेते हैं कैसे ये होगा या नहीं होगा। क्या कह रहा है हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है। कह रहा है कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ इतना, इतना चार्ज है तो इतना चार्ज बना होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना होगा, इसीलिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लेंगे। अगर क्वांटाइजेशन रूल लगेगा तो हम बता सकते हैं कि चार्ज ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अगर हम देखें तो हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, बाय यूजिंग Q इज इक्वल टू एन ई। अब N इज इक्वल टू क्या आएगा, देन N इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, Q/E। Q की वैल्यू है 4.5 × 10⁻⁻19C। इधर क्या है 1.6 10⁻⁻19C। ये भाई सा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो N की वैल्यू आ रही है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आ गया, 45/16। अब इसको हम कट करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा बच्चों, तो ये लगभग 2.8 के आसपास आंसर आएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट इक्वल टू +-1 +-2 +-3, यानी कि एक तरह से इंटीजर नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे हेयर n डज नॉट इक्वल टू एन इंटीजर, देन इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इतने इलेक्ट्रॉन से इतना चार्ज बना हो किसी बॉडी में, क्योंकि बॉडी में जो चार्ज होगा क्वांटाइजेशन रूल लगता है जिसमें Q हमेशा क्या होना चाहिए, ±n के इक्वल होना चाहिए। जो n होना चाहिए वो एक इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, इंटीजर। यहाँ पर इंटीजर नहीं है, पॉइंट में आ गया, इसका मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल द बॉडी हैव नॉट 4.5 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 4th नंबर, अ न्यूट्रल बॉडी लूजेस। अब न्यूट्रल बॉडी है वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन। चलिए भाई, गिवन क्या गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है जो कि लूज कर रहा है 2 × 10⁻13। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है। फाइंड द चार्ज एक्वायर्ड, यानी कि जो न्यूट्रल बॉडी है वो इतना इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है। अब लूज कर रही है तो इसका मतलब चार्ज होगा, वो कौन सा होगा, वो पॉजिटिव होगा। वही चार्ज हमको फाइंड करना है। तो Q हमको क्या करना है, फाइंड करना है। E की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पे लिख लेंगे, ये क्या कर रही है, लूज कर रही है। चलिए ठीक है, लूज कर रही तो इसका मतलब हम लोग क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज बन के आएगा। तो 1.6 10⁻⁻19C आ जाएगा। सिंपल हम लोग डालने वाले हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, बाय यूजिंग, फार्मूला क्या होगा बच्चों, Q इज इक्वल टू एन ई। तो Q इज इक्वल टू एन की वैल्यू है 2 × 10⁻13 और E की वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3.2 × 10⁻13 है, यहाँ पर है -6 आ जाएगा। यानी कि इतना जो चार्ज है वो यहाँ पर होगा। लेकिन ये चार्ज कैसा होगा, चूँकि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है, 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पेयर कैरिंग प्लस का 6 माइक्रोकूलम माइनस का 2 माइक्रोकूलम। चलिए, यानी कि 2 कंडक्टर हैं या 2 कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं जो कि स्पेयर टाइप में है, और उसमें है प्लस का 6 माइक्रोकूलम और सेकंड वाले के पास है माइनस का 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, पढ़ लेते हैं। उसके क्या कह रहा है, दे आर टच एंड सेपरेटेड, फाइंड द चार्ज ऑन। मतलब अब दोनों को टच कराया गया। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आप जाएंगे, मैंने पढ़ाया था मेथड्स ऑफ चार्जिंग। वहाँ पर हमने कंडक्टिंग बताया था। क्या बताया था, मेथड यहाँ लगाया था कंडक्टिंग। तो कंडक्टिंग में क्या होता है कि आपके पास कोई 2 बॉडीज़ होंगी, पहली बॉडीज़ का चार्ज हो जाएगा Q1, दूसरी बॉडी का चार्ज हम लोग मानेंगे Q2। अब जब दोनों को क्या करेंगे हम लोग,
कांटेक्ट मिला के फिर से उसी जगह पे प्लेस कर देंगे या अलग अलग कर देंगे तो उसके बाद नेट चार्ज हो जाएगा हर एक पे। तो क्यू नेट क्या आएगा हर एक बॉडी पे, यानी कि Q1 और Q2 दोनों पे निकालने का प्रोसेस क्या होता है, दोनों चार्जों को ऐड करके बॉडीज़ का डिवाइड कर दो। तो दोनों चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2 और बॉडी हमारी 2 है तो 2 का कर दिया डिवाइड। देन हमारा क्या निकल के आएगा बच्चों, क्यू नेट ईच बॉडी का क्या निकल के आएगा, या हम इसको बोल सकते हैं Q1 और Q2 जो आएगा कितना आएगा बच्चों, प्लस का 6 माइक्रोकूलम प्लस का यहाँ पे है माइनस का तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग माइनस का 2 माइक्रोकूलम अपॉन में 2, तो 6 में ये चला गया तो आएगा 4 माइक्रोकूलम अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 2 माइक्रोकूलम, यानी कि ईच स्पेयर पे कितना चार्ज रह जाएगा, वो रह जाएगा 2 माइक्रोकूलम। नोट कर लीजिए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो जब भी हम लोग किसी भी दो बॉडीज़ को क्या करते हैं, कांटेक्ट मिलाते हैं या कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद इनको हटा देंगे तो हर एक बॉडी पे जो चार्ज आता है वो किस मेथड से आता है, कंडक्टिंग मेथड्स में। उसका फॉर्मूला होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4/4, मतलब जितनी बॉडीज़ होंगी उन बॉडीज़ का डिवाइड। अगर आपके पास 3 बॉडी है तो आप कैसे करोगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3/3 हो जाएगा, 4 होंगी तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस का Q4/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 बॉडीज़ थी तो हमने 2 का डिवाइड किया। ठीक है, नोट कर लीजिए। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, एडिटिविटी रूल लगता है। ठीक है, यानी कि एडिटिविटी रूल में क्या होता है, हम लोग साइन के साथ में ऐड करते हैं, ना कि केवल नंबर्स ऐड करते हैं। तो एक पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, इस तरीके से हमने ऐड किया। तो प्लस में माइनस में क्या हुआ, 4 हमारा बचा, वो भी कैसा बचा हमारा, प्लस का 4 बचेगा। ठीक है, उसके बाद 2 से डिवाइड करके 2 माइक्रोकूलम आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कर रहा है, फाइंड द मास ऑफ 10 की पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स। सीधी सी बात है बच्चों, इसमें कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको गिवन है, कितना गिवन है, 10 की पावर 15 है, लिख लेते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, तो मास यहाँ पे गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 9.1 10 की पावर माइनस का 31 kg। अच्छा, एक सिंपल सी बात है, अगर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना है तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा मास, तो सीधी सी बात हम लोग लिख देंगे m, जो नेट आएगा वो क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है, अगर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना मास है, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 10 का मल्टीप्लाई। तो इसी प्रकार 10 की पावर 15 इलेक्ट्रॉन है तो 10 की पावर 15 का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर 15 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9.1 10 की पावर माइनस का 31 kg। सॉल्व करेंगे तो 9.1 इंटू 10 की पावर, अच्छा माइनस का 31 है प्लस का 15 है, पावर सेम है, बेस क्या था हमारा सेम है। अब क्या करेंगे, पावर को हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, माइनस का 16 लगभग बच जाएगा। तो 9.1 10 की पावर माइनस का 16 kg हो जाएगा। नोट कर लीजिए m नेट। चलिए अब उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है वो 7 नंबर है, उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डाल देंगे, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ 1 कूलम चार्ज, यानी कि इसमें चार्ज हमको गिवन होगा 1 कूलम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे फाइंड करने के लिए कहेगा, और ई की वैल्यू हमको पता है 1.6 10 की पावर माइनस का 19 c। ध्यान है, ये वाला आपको लर्न ही रखना है, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए 1 कूलम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो सीधी सी बात हम सोल्यूशन करके दिखा देते हैं आपको। क्या करेंगे, बाय यूजिंग Q इज इक्वल टू एन ई, देन N इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, Q अपॉन E। Q की वैल्यू है 1, E की वैल्यू है 1.6 10 की पावर माइनस का 19। अच्छा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अच्छा, 1 कूलम था तो कूलम से कूलम कैंसिल, इसका भी यूनिट कूलम, ऊपर भी कूलम कैंसिल, तो नंबर हमारा क्या आएगा बच्चों, 10 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ऊपर गया प्लस का 19 हो गया। ठीक है, अब चाहे तो हम इधर से एक 10 इसको दे दें, जब इसको 10 दे देंगे 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और इधर आ जाएगा 10 की पावर 18। अब इसका डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा हमारा, 6 टाइम चला जाएगा, 96 आएगा, 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, कितना आएगा 2 टाइम्स 32 आ जाएगा, 8 बचेगा, पॉइंट लगाएं 0 आएगा, 5 टाइम्स यानी 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 1 कूलम चार्ज में। ठीक है, नोट कर लीजिए। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। आज हम लोगों ने चार्ज को कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फोर्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज पे बेस्ड थे।
अब अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फोर्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल। तो इलेक्ट्रिक फोर्स पहले पढ़ेंगे, फिर फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पोटेंशियल वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।